नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो आपकी जिंदगी में सफलता के नए द्वार खोल सकती है। यह वीडियो न सिर्फ प्रेरणा से भरपूर है, बल्कि आपके सोचने का तरीका भी बदल देगा। इसलिए ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कहानी में छिपी है वो शक्ति जो आपकी जिंदगी को नया दिशा दे सकती है। यह कहानी महान विद्वानों के जीवन पर और आम जिंदगी पर आधारित है। चलिए शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यह कहानी कैसे आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। दोस्तों, जीवन सुख दुख का एक संगम है, जिस कारण हमें हर पल निराशा जैसी अनोखी चीज को देखना पड़ता है, जिससे हमारा मनोबल कम होता है। परंतु हमें निराशा से घबराना नहीं चाहिए और सफलता के प्रति जागरूक बने रहना चाहिए। जीवन में जब भी मन निराश हो एवं हिम्मत टूटने लगे, तब हमें मोटिवेशनल वीडियो देखनी चाहिए जिसमें सफलता के राज पता होते हैं। एक रोहित नाम का लड़का बहुत ही लापरवाह था। वह स्कूल से आता, दोस्तों के साथ खेलने चला जाता। वह दिन भर दोस्तों के साथ खेलता रहता था और गलियों में घूमता रहता और फोन चलाता। एक बार उसको खेलने के लिए बुलाने उसके घर पर एक दोस्त आ जाता है। वह रोहित के घर को देखकर हैरान था, क्योंकि रोहित का घर टूटा फूटा था। तभी रोहित सामने से आता दिखा और उसने अपने दोस्त का अपने घर में स्वागत किया। रोहित का दोस्त घर के अंदर गया तो उस घर में रुक नहीं पाया, क्योंकि घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। तभी उसे रोहित की मां दिखी, जो कि बीमार थी और खाट पर लेटी थी। मानो लगता था परेशान और जीवन से दुखी है। रोहित बताता है कि मेरी मां का ऑपरेशन होने को है, पर पैसे नहीं हो पा रहे हैं कि मेरे पिताजी मेरी मां का ऑपरेशन करवा सके। उसको बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ कि जिस लड़के के घर की हालत इतनी ज्यादा खराब है, वह फिर भी अपने असली मकसद को भूलकर खेलता रहता है और मोबाइल चलाता रहता है। रोहित के दोस्त को रोहित के घर की हालत देखकर बहुत बुरा लगा और उसने मन ही मन विचार बनाया कि वह अब रोहित को किसी भी प्रकार से सही राह पर लेकर आएगा। इसलिए वह उसे अपने घर पर लेकर गया। रोहित के दोस्त का घर बहुत ही ज्यादा अच्छा था, क्योंकि रोहित के दोस्त के पिता अच्छा कमाए थे। रोहित का दोस्त रोहित को समझाता है कि तेरी मां बीमार है, उनका ऑपरेशन होने को है, तेरी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है, इसलिए तुझे खेल कूद छोड़कर पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और अपने माँ बाप के भविष्य के लिए सोचना चाहिए। रोहित कहता है, भाई, मेरे पढ़ने से भी क्या, मैं किसी कंपनी का मालिक थोड़ी ना बन जाऊंगा। रोहित का दोस्त समझाता है कि अगर तू सही से पढ़ेगा लिखेगा, इससे तेरे माँ बाप को एक सहारा मिलेगा और उन्हें उम्मीद मिलेगी कि तू बड़ा होकर एक अच्छी नौकरी करेगा और उनकी गरीबी खत्म हो जाएगी। रोहित ने कहा, ठीक है, पढ़ने का प्रयास करा करूंगा। रोहित का दोस्त अच्छे तरीके से जानता था कि यह सारी बातें रोहित को फिजूल की लग रही है, इसलिए वह रोहित को अपनी साइकिल पर बैठकर उस कारखाने में लेकर गया जहां रोहित के पिता काम किया करते थे, जहां बहुत ही ज्यादा गर्मी थी और लोगों को पसीने निकल रहे थे। इतनी गर्मी में भी रोहित के पिता काम कर रहे थे। रोहित और उसका दोस्त रोहित के पिता को एक लड़की से देख रहे थे, क्योंकि कारखाना एक बस्ती के अंदर ही था। तभी रोहित ने अपने पिता को किसी व्यक्ति से कहते हुए सुना कि मेरा घर टूटा सा है और मैं उसे बनवा नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मुझ पर बहुत सारा कर्जा हो गया है। अपनी बीवी का इलाज करवाते करवाते मैं अपनी बीवी का ऑपरेशन करवाना चाहता हूं, जिससे वह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। पर मेरी जिंदगी व्यर्थ है कि मैं उसके इलाज के लिए भी पैसे नहीं जोड़ पा रहा हूं। थोड़ी सी सैलरी मिलती है, उसमें घर खर्च ही पूरे नहीं हो पाते हैं। मैं एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। इस जिंदगी से अच्छी तो मौत है। काश ईश्वर मुझे मौत दे दे। रोहित की आंखों में आंसू आ गए कि वह अपने पिता के गमों को भूलकर और अपनी मां के दर्द को भूलकर मौज मस्ती लिया करता था। हमेशा फोन चलाता रहता था, कभी पढ़ाई करने नहीं बैठा था कि भविष्य में कुछ अच्छा कर सके। रोहित के पिता अपने साथी हैं, कहते हैं कि मगर मेरा बेटा है जो कि स्कूल में पढ़ने जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा बेटा अच्छी पढ़ाई करके एक नौकरी लेगा और हमारी गरीबी को मिटा देगा। उस वक्त मुझे जीवन का सबसे बड़ा सुख मिलेगा। रोहित के पिता के दोस्त कहते हैं कि क्या तुम्हें उम्मीद है कि तुम्हारा बेटा नौकरी लेने के लायक बन पाएगा? रोहित के पिता कहते हैं, हाँ, मेरा बेटा बड़ा होकर जरूर एक बड़ा आदमी बनेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। अपने पिता की यह बात सुनने के बाद रोहित अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया और अपने दोस्त को वहीं पर छोड़कर इतनी तेज घर की ओर भागा
कि उसके पैरों की चप्पल बीच रास्ते में ही उतर गई। वह तेजी से अपने घर पहुंचा और खाट पर लेटी मां को देखकर रोने लगा और उनके पैरों में गिर गया और कहा, मां, मैं तुम्हारे दर्द और मेरे पिता के संघर्ष को भूल गया था, पर अब मैं जीवन में इतनी मेहनत करूंगा कि आने वाले 5 सालों में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। ये बात कहने के बाद वह अपनी सारी किताबें ढूंढने लगा और उसने उसी दिन से 12-12 घंटे पढ़ना शुरू किया। और जब स्कूल का रिजल्ट आया तो उसने पूरे शहर में टॉप किया। ये देख सभी लोग हैरान थे कि एक बच्चा जो कभी पढ़ा नहीं करता था और सिर्फ घूमा करता था, उसने कैसे टॉप कर लिया। जब इस विषय पर रोहित का इंटरव्यू लिया गया कि तुम इतना कैसे बदले और तुमने किस प्रकार टॉप किया, रोहित बताता है कि वह हर बच्चा कामयाब हो सकता है जो हमेशा अपने दिल और दिमाग में अपने माता पिता के दुख और दर्दों को संजोए रखेगा और उनके बलिदान को कभी भूलेगा नहीं। ये बात सुनने के बाद सभी समझ गए कि रोहित ने अपने माता पिता के दर्द को समझा है। कुछ सालों बाद रोहित एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना और लोगों को खुद के बदलाव से हैरान कर दिया। सबसे बड़ा बलिदान अमित, जो कि एक बहुत ही गरीब परिवार से था। उसके पिता दूसरे के खेतों में मजदूरी किया करते थे और घर का गुजारा करने के लिए सब्जी का ठेला भी लगाया करते थे। जब अमित 5वीं कक्षा में था तब अमित की मां ने अमित को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हें पता ही है तुम्हारे पापा घर का गुजारा करने के लिए कितनी ज्यादा मेहनत करते हैं। तुम इस घर में सबसे बड़े हो, तुम अपनी पढ़ाई को बहुत ज्यादा ध्यान से करना, क्योंकि तुम ही हमारी गरीबी को मिटा सकते हो और हम सुकून का जीवन जी सकते हैं। अमित अपनी मां के दुख को समझ सकता था क्योंकि उसने बचपन से गरीबी देखी थी। अमित का एक छोटा भाई भी था जिसे अमित बहुत ही ज्यादा प्यार किया करता। अक्सर अमित का छोटा भाई अपने पिता से खिलौने लाने को कहता था, परंतु गरीबी अमित के पिता खिलौने नहीं ला पाते थे। अमित यह बात अच्छी तरह जानता था, इसलिए उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना शुरू किया। जब अमित 9वीं क्लास में था और अमित का भाई 8वीं क्लास में था, तब घर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लगी और अमित के पिता की तबीयत खराब हो गई। अमित पैसे कमाना चाहता था और उसके लिए उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। अमित की मां ने उसे साफ मना कर दिया कि बेटा, अगर इस बुरे वक्त को देखकर तुम अपनी मंजिल को भूल गए तो हमारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, इसीलिए जैसा चल रहा है चलने दो। पर अमित के छोटे भाई से यह सब नहीं देखा गया। उसने अपनी मां से कहा कि मां, बड़ा भाई पढ़ लिख कर हम सब ठीक कर देगा, पर अभी पैसे की जरूरत है, इसलिए आप मुझे दिल्ली भेज दो, जहां मैं पैसे कमाऊंगा और आपको भेजूंगा। अमित के छोटे भाई की ऐसी बातें सुनकर अमित की मां रोने लगी और अमित अपने भाई के पास आया और उसे गले लगाकर रोने लगा, क्योंकि वह अभी बच्चा था और छोटा बच्चा अपने घर की हालत देखकर ऐसी बातें कर रहा था जो कि बच्चे कभी सोच भी नहीं सकते हैं। अमित की मां ने अमित के छोटे भाई को दिल्ली नहीं जाने दिया क्योंकि वह छोटा और नादान था। पर गरीबी इस कदर बढ़ने लगी कि अमित का परिवार तनाव में रहने लगा, जिसका असर सबसे ज्यादा अमित के भाई पर देखने को मिला, जो कि अब बीमार भी रहने लगा। परंतु उसके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उसका इलाज करवा सके। वह यह बात अच्छी तरीके से जानता था कि अगर मैं अपने माँ बाप को अपनी बिगड़ती हालत के बारे में बताऊंगा तो उन्हें सिर्फ दुख होगा, क्योंकि वह मेरा इलाज नहीं करा पाएंगे। इसीलिए उस नादान बच्चे ने सुसाइड कर ली। इसके बाद पूरा परिवार सदमे में चला गया। यह सब होने का मुख्य कारण गरीबी थी। अमित बहुत रोया, पर वह लाचार था। अब अमित की हिम्मत टूटने लगी थी, क्योंकि वह अपने भाई से सबसे ज्यादा प्यार किया करता था। अमित अपने भाई के बिना जी नहीं पा रहा था, पर उसने अपने माँ बाप की बिगड़ती हालत को देखा और अपने मकसद को फिर से याद किया और कसम खाई कि मैं इस गरीबी को मिटाकर रहूंगा। पूरा परिवार सदमे में था। उस वक्त अमित रातों में जागकर पढ़ाई कर रहा था। अमित ने 10वीं कक्षा में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किया और IIT करने का विचार बनाया। इसके बाद वह आगे की पढ़ाई करने लगा। उसके साथ के लोग उसे कहा करते थे कि तुम दिन में 18-18 घंटे पढ़ाई करते हो, थोड़ा आराम ले लिया करो। उनकी यह बातें सुनकर अमित की आंख में आंसू आ गए और अमित ने कहा कि अगर मैं 1 मिनट भी सुकून से बैठ जाऊं तो मुझे मेरे भाई का साया दिखता है, जिसने गरीबों के कारण आत्महत्या कर ली थी, और वह चाहता था कि मैं मेरे माँ बाप की गरीबी मिटा दूं। मुझे मेरे भाई की परछाई हमेशा दिखती है कि मैं अपने माँ बाप की गरीबी खत्म कर दूं।
जब तक मैं यह काम पूरा कर नहीं देता तब तक मुझे जीवन में सुकून नहीं मिलेगा। मैंने गरीबी के कारण अपने सबसे प्यारे भाई को खोया है। ये कहते अमित की आंखों से आंसू इतनी तेज निकल रहे थे कि वह रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके दर्द को समझते हुए अमित के दोस्त ने उसे उठाया और सीने से लगाकर हिम्मत दी कि तुम जिंदगी में बहुत बड़े इंसान बनोगे, तुम्हारे जितना जज्बा मुझ में भी नहीं है। अमित पढ़ाई करता गया और उसने कुछ सालों बाद IIT करने के बाद एक बहुत बड़ी नौकरी ली और अपने माँ बाप को सुकून की जिंदगी दी। अमित ने आसमान की तरफ हाथ करते हुए कहा, मेरे प्यारे भाई, मैं अपना मकसद पूरा किया, पर मैंने तुम्हें खो दिया। ये दुख मुझे जीवन भर चुभता रहेगा। उसकी आंखों में आंसू थे। तभी एक हल्की सी हवा का झोंका आया जिसने अमित को सारे गम भुला दिए। मानो अमित का भाई चाहता हो कि अमित जीवन में आगे बढ़ता रहे और अतीत को याद ना करें। इस प्रकार अमित ने गरीबी को खत्म किया और एक बड़ा बलिदान दिया। पिता के आंसू। एक दिनेश नाम का लड़का हमेशा खेलता रहता था। उसको अपनी पढ़ाई लिखाई में किसी भी प्रकार की रुचि नहीं थी। उसका परिवार बहुत ही ज्यादा गरीब था और वह अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था, जिस कारण वह बिगड़ा हुआ भी था। उसके पिता अक्सर कहा करते थे कि बेटा, तुम पढ़ाई ध्यान से करना, तुम हमारा आखिरी सहारा हो, तुम्हारे सिवा हमारा कोई भी नहीं है और बुढ़ापे में तुम्हें ही हमें संभालना है, इसलिए तुम पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करो। दिनेश सारी बातें सुनता था और सोचता था कि भविष्य में जो होगा देखा जाएगा। वे आज बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करता था और वह परीक्षा में अक्सर नकल करके पास हो जाएगा करता था। परंतु जब वार्षिक परीक्षा होनी शुरू हुई तब स्कूल में परीक्षा लेने वाले शिक्षकों का समूह बदल दिया गया, जो कि बहुत ही ज्यादा सख्त थे कि कोई बच्चा नकल ना करे। दिनेश के कई प्रयास करने पर भी वह किसी भी पेपर में नकल नहीं कर पाया, जिस कारण वह बुरी तरीके से फेल हो गया। जब उसके पिता को यह बात पता चली कि वह नकल नहीं कर पाया और फेल हो गया तो उसके पिता की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह बूढ़े हो रहे थे और उनका बेटा भविष्य को लेकर चिंतित नहीं था। अपने पिता की आंखों में आंसू देखकर दिनेश को एक झटका सा लगा, मानो वह जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहा था। उसने अब पढ़ने का विचार बनाया और उसने घंटा घंटा पढ़ने शुरू किया। उसने खुद को घर में बंद कर दिया। वह सिर्फ पढ़ता रहता। वह किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखता था। वह सिर्फ स्कूल जाता है और स्कूल से सीधा घर आता था। उसने बहुत मेहनत करी और जब वार्षिक परीक्षा हुई तो वह न सिर्फ पास हुआ बल्कि वह अपनी कक्षा में सबसे ज्यादा अंक भी लाया। इस बार भी दिनेश के पिता की आंखों में आंसू थे, पर वह आंसू खुशी के थे। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं अच्छी नौकरी लूंगा और आपका नाम रोशन करूंगा और आपका बेटा होने का फर्ज निभाऊंगा। यह सुन दिनेश के पिता ने दिनेश को गले से लगा लिया। दिनेश ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और बहुत मेहनत करता रहा। अच्छा विद्यार्थी होने के कारण उसको स्कॉलरशिप भी मिली, जिससे वह एक अच्छी नौकरी के लिए पढ़ाई कर सकता था। उसने वह पढ़ाई करी और पूरे गांव में सबसे अच्छे नौकरी ली। उसके बाद पूरे गांव ने दिनेश का स्वागत किया और दिनेश ने अपने पिता के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। इस प्रकार दिनेश ने अच्छा बेटा होने का फर्ज निभाया। एलन मस्क 20 जून 1971 को जन्मे एलन मस्क, जो कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं, क्योंकि उनकी नेट वर्थ $218 बिलियन है। पर एलन मस्क के माता पिता का बचपन में ही डाइवोर्स हो गया था और वह अपने देश साउथ अफ्रीका को छोड़ के अमेरिका आ गए थे, सिर्फ 17 साल की उम्र में। जबकि वह जब 12 साल के थे तभी उन्होंने कोडिंग करना सीख लिया था और ब्लास्टर नामक गेम बना के बेच भी दी थी। पर अमेरिका में पढ़ाई करने के दौरान उनके ऊपर काफी ज्यादा स्टूडेंट लोन था, जिसे उतारने के लिए वह प्रति घंटा $18 की नौकरी भी लिया करते थे, जिसमें उन्हें एक कारखाने की सफाई करनी होती थी। कई बार वह सिर्फ पास्ता कहा के पूरा दिन बीता देते थे, क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे। पर उन्होंने कभी अपनी हालत के कारण हिम्मत नहीं हारी और बस मंजिल को पाने के लिए प्रयास करते रहे। एलन मस्क ने 1995 में 25 साल की उम्र में Zip2 नाम को कंपनी बना दी थी, जिसे 1999 में कैम्पैक कंपनी ने $30 करोड़ 70 लाख नगद देकर और $3 करोड़ 40 लाख स्टॉक ऑप्शन देके खरीद लिया। जिसके बाद एलन मस्क 28 साल की उम्र में मिलियनर बन गए थे। जिसके बाद उन्होंने उसी पैसे से 2002 में SpaceX बनाई, जो कि स्पेस एजेंसी है, और एलन मस्क ने 2004 में टेस्ला में भागीदारी ली और वर्तमान समय में एलन मस्क की कुल 11 कंपनियां हैं और वह दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं
उन्होंने कभी अपनी नाकामयाबी को देख के हार नहीं मानी, बल्कि अपने हौसलों को और ज्यादा मजबूत किया। धीरूभाई अंबानी, जिनका पूरा नाम धीरजलाल गोवर्धन दास अंबानी है, उनका जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के चोरवाड़ गांव में हुआ था। वह बचपन से ही ज्यादा पैसा कमाना चाहते थे, क्योंकि परिवार की हालत भी ज्यादा ठीक नहीं थी। इसलिए उन्होंने 10वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी और पकौड़े बेचने लगे। और काफी समय तक पकौड़े बेचने के बाद वह 1948 में 16 साल की उम्र में अपने भाई रमणिक लाल अंबानी और अपने एक दोस्त के साथ यमन की सिटी एडन चले गए ताकि ज्यादा पैसा कमा सकें। उन्होंने यमन में पेट्रोल पंप पर काम करना शुरू किया और उनकी ईमानदारी और काम के प्रति लगन देखते हुए उन्हें मैनेजर की पोस्ट दे दी गई। काफी समय तक नौकरी करने के बाद वह अपने वतन भारत चले आए, क्योंकि बचपन से ही वह बिजनेसमैन बनना चाहते थे और बिजनेस के लिए पैसा चाहिए था, जो कि वह कमा रहे थे और थोड़ा पैसा वह इकट्ठा कर चुके थे, इसलिए वह भारत आ गए। 1955 में धीरूभाई अंबानी ने अपने चचेरे भाई चंपकलाल दवाणी के साथ मिलकर मसालों के निर्यात का और पॉलिस्टर धागे के आयात का कार्य 15,000 रुपए लगा के शुरू किया, जिससे दोनों को काफी फायदा हुआ। पर कुछ समय बाद दोनों व्यापारी अलग अलग हो गए, क्योंकि दोनों का काम करने का तरीका अलग था। धीरूभाई अंबानी अब अकेले रह गए थे और वह अपने बिजनेस को खोने से डरते थे, पर उन्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा था। इसलिए उन्होंने अपने काम को और ज्यादा फैलाना शुरू किया और उन्होंने टेलीकॉम, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, एनर्जी जैसी फील्ड में कदम रखा, जिसके बाद उनकी यह कंपनियां चलने लगीं और वह भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बने। और वर्तमान समय में भी उनकी कंपनी भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसने 90,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं और अपना घर चलाते हैं और अच्छी जिंदगी भी जीते हैं। कड़ी मेहनत से सफलता प्राप्त करने का उदाहरण देने के बाद धीरूभाई अंबानी ने 6 जुलाई 2002 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। थॉमस एडिसन सफलता का राज है की बार और प्रयास करना चाहिए, यह कहना है थॉमस एडिसन, जिन्होंने दुनिया को अंधेरे से निकालने के लिए बल्ब का आविष्कार किया। पर उन्हें बचपन में सरफिरा कहा जाता था, क्योंकि वह शिक्षकों से बहुत ज्यादा सवाल किया करते थे, जिसके जवाब शिक्षकों के पास भी नहीं होते थे। उनके सवालों से परेशान होकर उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया, पर उनकी मां नैन्सी मैथ्यूज एलियट ने उन्हें घर पर पढ़ाना शुरू किया। उनकी मां जानती थी कि थॉमस एडिसन दूसरे व्यक्तियों से ज्यादा सोचने समझने में सक्षम हैं। थॉमस एडिसन को एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने बचपन में ही अपने घर में लेबोरेटरी बना ली थी, जिसके बाद तो लोग उन्हें और भी ज्यादा मूर्ख समझने लगे। पर करीबन 1000 बार बल्ब का आविष्कार करने में विफल होने के बाद उन्हें बल्ब बनाने में सफलता मिली और उन्होंने दुनिया को बल्ब जैसी अनोख। तो दोस्तों, सफलता एक लंबी और लगातार यात्रा है, जो केवल एक लक्ष्य प्राप्त करने तक सीमित नहीं है। यह एक जीवन शैली है जिसमें निरंतर प्रयास, योजना, अनुशासन और आत्म सुधार की आवश्यकता होती है। आत्म मूल्यांकन से लेकर वित्तीय योजना तक हर पहलू पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। याद रखें, सफलता केवल मंजिल नहीं है, बल्कि यात्रा का आनंद लेना भी महत्वपूर्ण है। अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहें, सकारात्मक सोच बनाए रखें और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई मोटिवेशन स्टोरी अच्छी लगी हो और अगर इस प्रेरणादायक कहानी ने आपको कुछ नया सिखाया हो, तो कृपया इसे अपने मित्रों के साथ साझा जरूर करें और कृपया हमारे मोटिवेट फॉर ईट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सबसे पहले ऐसे मोटिवेशनल वीडियो आप तक पहुंचाया जाए। तो दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखना। नमो बुद्धाय।